लड़की लड़का, लड़का लड़की। आज के समय में बच्चों का जो समय है वो कैसा चल रहा है। बचपन से ही किताबें पढ़ो, ट्यूशन पढ़ो, स्कूल जाओ, अच्छे स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करो और पढ़ते आप कहाँ जाओ, जॉब के लिए। तो आप सारी पढ़ाई और जॉब ढूंढते जो है ना, वैसे भी तो विवाह तो 21 साल के बाद ही लोग विचार कर रहे हैं। 21 साल 25 साल में मान लीजिए उन्होंने कंपनियों में पढ़ लिख करके डिग्री पा करके यूनिवर्सिटी वगैरह की अपना जा कर के जॉब पकड़ लिया है। तो जॉब में इतना प्रेशर होता है, इतना प्रेशर होता है कि एक तो माँ बाप भी जो बच्चा जॉब कर रहा है ना, उसके ब्याह के बारे में जल्दी कहीं बात नहीं करते। यदि बात भी करते हैं तो बातें बन नहीं पाती है। बातें ऐसे नहीं बन पाती हैं कि लड़की हमारी इतना पढ़ी है या लड़का इतना पढ़ा है, हमारा बच्चा इतना कमा रहा है, हमारे पास ये बैंक बैलेंस है, ये हमारे रहने का स्टेटस है। ये सारी चीज़ों को मन में रखे रहते हैं और उसके अनुसार उनका जो दिन है, एक एक दिन कीमती दिन, अमूल्य समय बीतता रहता है, व्यतीत होता रहता है और सही रिश्ता नहीं मिल पाता है। और मिलता है जो वो लोग जाने देते हैं कि जाने दो, आगे अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे, मिलेगा, ये भी जाने दो, ये लड़का ठीक नहीं है, ये घर ठीक नहीं है, कमाता ठीक नहीं है, तो जाने दो, दूसरा लड़का मिलेगा, आगे मिलेगा। और जॉब करना है, जॉब करते करते रूम पे रहना है, फिर जॉब करना है, कंपनी का टेंशन वगैरह चीज़ों को लेकर के इंसान अपना आज का जो युवा जवानी का जो समय है ना, उसको जाने देता है। तो विचार यह आता है कि कितने समय तक में विवाह कर ही लेना चाहिए, कितने समय में विवाह कर ही लेना चाहिए। तो मेरे अनुसार तो भाई 33 साल के ऊपर लड़कियों को नहीं जाना चाहिए। 33 साल, 32 साल, 34 साल ज़्यादा से ज़्यादा में विवाह कर लेना चाहिए किसी भी हाल में। क्योंकि जो बुढ़ापा है ना, कब ये चेहरे में परिवर्तन आ जाए ना, इस पे हमारा बस नहीं चलता। ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, ये हमारे अनुसार नहीं चलती, ये प्राकृतिक चीज़ें हैं। और जब समय का जब असर दिखने लगता है तो फिर पछताने से कुछ वापस नहीं मिलता, क्योंकि बीता हुआ समय वापस नहीं आता। यदि आप चाहो कि आप जैसे पहले 12 साल के लगते थे या 16 साल के लगते थे, वैसा ही आप आज भी दिखो, तो क्या संभव है? आप पहले की फ़ोटो तस्वीरें देख करके अपने आप को चाहो कि बीते समय जैसा फिर से हमारा वही पल आ जाए जब मूछें नहीं थी, सारी चीज़ें कितनी अच्छी थी, है ना? वो वापस पुनः नहीं आता। वैसा ही 34 साल, 33, 32 साल के बाद आते तो लड़कियों को तो कर लेना चाहिए। और करने के लिए क्या करें कि जो भी लड़का मिले, ना तो उसकी कमाई देखिए, ना तो सैलरी देखिए, बस यह देखिए कि हमारे ये बस मांग में सिंदूर डाल दे। क्योंकि जितना अच्छा देखेंगे ना, देखने में फिर मन में रहता है कि यार ये ठीक नहीं है, इस चक्कर में किचकिच होता है और कल का डिवोर्स का चांसेस बढ़ जाता है। और डिवोर्स हुआ तो फिर वही कोर्ट कचहरी और फिर वही अकेली ज़िंदगी, फिर दूसरा लड़का देखो, और क्या पता जो आज जो साथ नहीं दिया वो कल दूसरा मिलेगा तो साथ देगा नहीं, दूसरा उतना नहीं झेलेगा, क्योंकि वो अगला वाले को जानता है कि ये तो परिस्थिति की ऐसी आए हैं और कोई फिर वो अच्छा नहीं रहता है। तो प्रयास करें कि 33, 34, 32 तक में किसी भी हाल में विवाह कर ले। विवाह करने के लिए मान लीजिए चलो लड़का कमाता नहीं है पर लड़का मिल तो गया। लड़के को अगर लड़की कमा रही है तो 2-4 लाख या 1000 या 10-20 हज़ार या कुछ नहीं देना है तो बस सीधे बोल दो भैया चलो मंदिर में हमारे मांग में सिंदूर डाल दो और माला पहना दो,
क्योंकि विवाह मन से होता है। कोई उसके लिए ज़्यादा भीड़ की आवश्यकता नहीं है कि चलो बारात हो, ये ढेर सारे प्रोग्राम फंक्शन हो, नहीं। क्योंकि जब मन ही नहीं जुड़ता तो बहुत सारे करने के बाद भी रिश्ते टूट जाते हैं, डिवोर्स होता है। तो रिश्तों का जुड़ाव मन से है। और प्रयास करें कि 33 आयु आते आते लड़कियों को किसी भी हाल में एक लड़के से मांग में सिंदूर डला लो। क्योंकि ये जो लड़का मांग में सिंदूर डालेगा ना, शास्त्र कहते हैं पुराण कि वही लड़का यदि सच्चे मन से लड़की पतिव्रत धर्म को अपनाए तो मृत्यु बाद वही लड़का पतिलोक में मिलता है, स्वर्ग में मिलता है, पतिलोक में मिलता है, जिसके साथ वो आनंद पूर्वक अपना समय बिताती रहेगी और सुख से जीवन जीती रहेगी। तो पति पाना बहुत आवश्यक है। नौकरी भी पाओ, हम नहीं कहते, क्योंकि आज का जॉब पढ़ाई ही बताता है कि आप ये नौकरी पाओगे। तो इंसान सपना ही सोच के पढ़ाई करता है कि हम ये नौकरी करेंगे, लेकिन नौकरी में अपने आप का जो जीवन और बुढ़ापा मत आने दो। बुढ़ापा से पहले एक छोटा बच्चा हो, एक पति हो, एक छोटा सा घर हो। पैसे की लालच में, टेंशन में दिमाग को मत ख़त्म करो। मस्तिष्क को आराम दो, शांति दो और थोड़ी बहुत सत्यनारायण की कथा सुनो। और समय रहते ही विवाह के लिए 33-34 आयु बहुत है, क्योंकि 38, 40, 42 आयु, यदि आप 36, 37 ऐसा अगर समय ही गंवाते रहेंगे तो आपका 40, 42, 45, 50 आयु होने में समय नहीं लगेगा। क्योंकि समय चक्र है और ये कभी रुकता नहीं है। इंसान रुक सकता है पर समय नहीं रुकता। और आप देख सकते हो 40, 42, 45 आयु के लोग किस तरीके से हैं। उनसे अपना आने वाला भविष्य की अनुमान लगा सकते हैं कि वो ऐसा दिख रहे हैं तो भविष्य हमारा भी ऐसा ही होगा और उस समय हमारे हाथ में क्या होगा। क्योंकि यदि इंसान सोचे कि नहीं, जो आज हम पैसे कमा रहे हैं यही हमें कल को सहारा देगा, कहाँ से देगा। पैसा है, हाथ पैर नहीं चला, कोई करने के लिए नहीं है तो नौकर रखोगे, नौकर को पैसे दोगे, नौकर वो अनुसार काम नहीं करेगा जैसा आपका लड़का पतोहू करेगा। लेकिन लड़का पतोहू के लिए तो, बहू के लिए तो आपको विवाह करना पड़ेगा। विवाह के लिए समय रहते समय आपको ही सोचना है। यदि समय आप 25 के पहले कर लो विवाह तो सबसे सुंदर है। यदि आप नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम 32 आयु तक आप कैसे भी हाल में लड़का से विवाह कोई भी ज़्यादा ये मत देखो कि ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं। दूसरे में अच्छा मत देखो। यदि हम अच्छे हैं, हमारे अंदर सेवा भाव है तो हम अपनी सेवा से अगला वाला जैसा भी हो हम उसको भगवान मान करके या उसको देवी मान करके हम उनकी सम्मान, उनका पूजा, उन पर समर्पण अर्पण सब कुछ करते हुए वही सुख है। और शरीर में ज़्यादा नहीं खोजना चाहिए, क्योंकि शरीर में ज़्यादा खोजने पर इसमें बहुत खर्चा है। इसको स्नान कराना पड़ता है, इस पर खर्च करना पड़ता है, योग करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, नित्य प्राणायाम करना पड़ता है, तब जा कर के ये स्वच्छ शरीर हमें लगती है। सुबह उठना होता है, समय सोना होता है, हर चीज़ इसको आराम देना होता है। तो शरीर में ज़्यादा सुख न खोजते हुए, सुख जो है वो अंदर है, आत्मा में है। आत्मा में ध्यान करिए और जल्दी से 33-32 आयु तक में ही विवाह लड़की को करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि न तो अपने माता का सुनती हैं न पिता का सुनती हैं, और माता पिता भी कहाँ से अच्छा ढूंढे। सब लड़के तो एक जैसे होते हैं, हर किसी में थोड़ी बहुत कमी तो होती रहती है, लड़की में भी होती है, लड़कों में भी होती है। तो थोड़ी बहुत कमियों के लिए हम रिश्ते को नहीं जाने देना चाहिए। विवाह करते हुए थोड़ी बहुत कमियों को एडजस्ट करते हुए, और कहीं हम शांति से सुन ले तो कहीं अगला वाला, और अगर जहाँ दोनों कर रहे हैं तो बातें बाहर न जाएं, बस अपना शांति से थोड़ी बहुत होता रहता है और उसी के साथ जीवन चलता रहता है, वही तो सुख है।
और प्रयास करें कि समय रहते विवाह करें, क्योंकि समय जाने के बाद फिर आदमी बोलता है यार हमारी किस्मत ही, भाग्य ही खराब था, हमसे अच्छी तो हमारी वो सहेली थी जो कम से कम हम जब पढ़ाई कर रहे थे तभी वो विवाह कर ली, आज उसके नाती पोते हैं और हम पत्नी तलाश रहे हैं, मिला ही नहीं। मिला भी तो कई रिश्ते मिले पर हमने ना करते गई। किसी का जॉब अच्छा नहीं तो किसी का पढ़ाई एजुकेशन अच्छा नहीं तो किसी का चेहरा अच्छा नहीं, किसी का बैंक बैलेंस अच्छा नहीं। हमने सिर्फ पैसों को ही महत्व देते गए और ये नहीं जान पाए कि महत्व जीवन में प्यार का होता है, पैसों का नहीं। और प्यार बाहर नहीं मिलता, अपनों से मिलता है। अपने वह हैं जो मांग में सिंदूर दें, यानी पति परमेश्वर, और पतियों के लिए देवी पत्नी है। और इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखिए। खुशियाँ कोई बड़ों में नहीं होती, खुशियाँ छोटे छोटे चीज़ों में मिलती हैं। और इसी के साथ हम यही चाहते हैं कि लड़कियों को किस आयु में विवाह करना चाहिए, बाकी आपके माता पिता जो कहते हैं और आपका मन जो कहता है वैसा करिए। यदि लड़का आपको मिल गया, वो कमा नहीं रहा है, आप उसकी सहायता कर सकती हैं तो सहायता करके उससे अपना विवाह का प्रयास तुरंत करिए। यदि लड़का आपसे पैसे मांगता है तो मत दीजिए, आप प्रयास करिए कि अपने पापा के ज़रिए या घर वालों के ज़रिए बोलिए कि ये लड़के हमको चाह रहे हैं और आप इनसे बात करिए और इनसे विवाह के लिए मंदिर में मांग में सिंदूर कराइए। यदि आप ये ज़्यादा नहीं कमा रहे हैं तो कमाई पैसा से क्या होता है, विवाह तो मन से होता है, सिंदूर और मंगलसूत्र से होता है। उसके लिए भी पैसे नहीं है तो हमसे ले लें। आज नहीं कमा रहे तो क्या कल कमाएंगे, कुछ न कुछ काम न मिला तो सिक्योरिटी गार्ड का काम करेंगे, कुछ तो करेंगे, फेरी का काम करेंगे, सामानों को बेचेंगे और फिर कमाएंगे तो हमारा जो पैसे रहेगा वापस कर देंगे। और बाकी तो हम कमा ही रहे हैं, दो में से एक कमाए, यदि दोनों कमाए तो वो भी ठीक ही है, और यदि नहीं तो एक ही कमाए, या लड़की या लड़का। वैसे तो लड़के कमाने ही लगते हैं और लड़कियां देर सवेर। देखिए जॉब का कोई निश्चित नहीं है, आज है कल नहीं, और समय का निश्चित नहीं है कि कब तक वो हमें जॉब पे रखेगा, क्योंकि हमसे छोटी सी गलती हुई तो जॉब से 4 डांट या कुछ भी निकाला भी जाता है, कोई निश्चित नहीं रहता। इसके लिए जॉब का कभी अहंकार और पढ़ाई का घमंड कोई चीज़ करना नहीं चाहिए। सबसे बढ़िया अपना एक छोटा सा घर हो, छोटा सा झोपड़ी महल हो, उसी में पति बच्चों के साथ कम से कम आदमी जीव रह तो ले। तो आप लोग भी अपने बड़ों बुजुर्गों से और अपने मन से सोचिए कि विवाह के लिए कैसा किया जाए, और विवाह इस जन्म ही नहीं जन्म जन्म तक चलता रहे, इसका प्रयास क्या करें और समर्पण के लिए क्या करें। लड़कियों को जैसे जॉब में बिल्कुल भी काम पर ध्यान देती हैं, वैसा ही जब ससुराल में जाएं तो वहाँ भी प्रयास करें कि हम हर चीज़ों को कैसे ध्यान में रखें और कैसे घर का काम करें, क्योंकि वह उस घर की मालकिन है। जॉब में तो नौकर रहता है लोग, किंतु जो ससुराल होता है वहाँ पे वो मालकिन रहती है। आने वाला समय सारी चीज़ें उसी का रहता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दें, और विवाह जो है 32, 33, 34 आयु से पहले करें। ऐसा नहीं कि 42 तक पहुँचाएँ, नहीं, समय को जाने मत दें, समय रहते ही सारे काम करें। जय लक्ष्मी नारायण, भोलेनाथ पार्वती शंकर की जय।